नीच का प्लैनेट अगर वो रेट्रोग्रेड हो जाए किसी घर में? रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स क्या है? एक ऐसे प्लैनेट्स हैं जिसमें कि आप उस पोजीशन में हो कि आप जैसे आदमी भागता है ना, तो एक पोजीशन लेता है भागने के लिए। गेटिंग रेडी तो वो पोजीशन होता है रेट्रोग्रेड प्लैनेट का। तो वो क्या करता है, वो कि मैं तैयार हूँ। हाँ, तैयार। एनर्जी बहुत ज़्यादा है, शक्ति बहुत ज़्यादा है। अब वो शक्ति कहाँ यूज हो रही, दैट इज इम्पोर्टेंट। सो एज यू सेड, व्हेन मार्स नीच का भी हो, मंगल नीच का भी रेट्रोग्रेड हो, तो रेट्रोग्रेड प्लैनेट तो उसको स्ट्रांग बना देता है। सर अब हम 5th हाउस पे मूव करते हैं, तो यहाँ पे मार्स लियो में होगा। 5th हाउस इज व्हाट? 5th हाउस इज स्ट्रेटेजी, 5th हाउस इज स्पेक्यूलेशन, और किस तरह 5th हाउस इंटेलिजेंस का हाउस होता है। 5th हाउस छठे से 12वां होता है, तो मतलब छठा जो होता है वो काम, रूटीन काम के लिए होता है। 5वां घर जो होता है वो रूटीन के लिए नहीं होता, वो रिसर्च के लिए होता है, इंटेलिजेंस के लिए होता है। तो यहाँ पर मंगल ये सब चीज़ें को उभारता है। सूर्य के घर में तो आदमी को राजा तो नहीं बनाएगा, मगर राजा का मंत्री बनाने की क्षमता लगता है। इन तीनों के हॉरोस्कोप में अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, डॉक्टर है, लॉयर है और मंगल छठे घर में, वो बहुत राइज करेगा। Hi everyone, a very warm welcome to your favorite spiritual podcast Speaking Tree, and this is your host रंगोली शर्मा। आज मैं हर लग्न के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज लेकर आ रही हूँ। यस, आने वाले कुछ पॉडकास्ट में हमने एक सीरीज बनाई है जिसमें हम हर लग्न को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये पॉडकास्ट शुरू करने से पहले आज का जो फर्स्ट पार्ट है इस सीरीज का, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका लग्न कौन सा है। फिर हम डिस्कस करेंगे कि जब लग्न लॉर्ड हर हाउस में बैठा हो तो क्या होगा। अगर लग्न लॉर्ड एग्जॉल्टेड हो, डेबिलिटेटेड हो, कंबस्ट हो, रेट्रोग्रेड हो तो क्या होगा। दूसरे प्लैनेट्स की दृष्टि जब उस लग्न लॉर्ड पर होगी तो क्या होगा। तो आई एम श्योर जो भी एस्ट्रोलॉजी के जेन्युइन सीकर्स हैं ना, वो इस सीरीज को बहुत ज़्यादा पसंद करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा शेयर भी करने वाले हैं, बिकॉज इस पॉडकास्ट में, इस सीरीज में जो आपको इंसाइट्स मिलेंगे अपने लग्न के बारे में, वो अपने आप में एक मास्टर क्लास होगी। सो विल मेक श्योर कि हम एक बहुत डिटेल डिस्कशन हर लग्न को दें। तो आज का जो लग्न हमने चुना है वो है मेष लग्न, जिनका असेंडेंट एरीज है। आज हम उस पर बात करने वाले हैं। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका लग्न लॉर्ड यानी कि मार्स कहाँ बैठा है, किसके साथ बैठा है, किसकी दृष्टि है। और आने वाले पार्ट्स में हम बाकी के लग्न को डिस्कस करेंगे। और इसी स्पेशल डिस्कशन के लिए एक बहुत स्पेशल गेस्ट मेरे साथ जुड़े हैं, जिनकी जो थियोरेटिकल नॉलेज है उसके अलावा एक जो स्पिरिचुअल टच है उनकी एस्ट्रोलॉजी में, वो मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट्स एज वेल, शंकर अडावल सर। सर वेलकम टू स्पीकिंग ट्री। नमस्कार अंगोरी, कैसी हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ और आपसे मिलके हमेशा मुझे और अपलिफ्टेड फील होता है, जो कि आज भी फील हो रहा है। योर गुड जुपिटर। बहुत बहुत धन्यवाद। योर गुड जुपिटर आई वुड से। तो सर आज हमने हमारी ऑडियंस के लिए एक सीरीज डिसाइड की है, आपसे बात करके ही ऑब्वियसली हमने जो डिस्कशन किया कि हम एक सीरीज लेकर आएंगे सबके लिए। और आज हम मार्स का जो लग्न है यानी कि मेष एरीज वालों के लिए एक डिटेल डिस्कशन हम देने वाले हैं। तो सर सबसे पहले एरीज को मैं आपके लेंस के थ्रू समझना चाहूंगी कि कैसे ज्योतिष में उसे रिप्रेजेंट किया जाता है, क्या सिंबल्स हैं। अगर किसी को एरीज लग्न मिला है तो क्या पास्ट लाइफ का कर्मा रहा होगा, क्यों एरीज लग्न ही मिला, क्या उस सोल का कर्म था कि इस लाइफ में उसे एरीज बनना था। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो एरीज लग्न को संक्षिप्त में, जिसका जो भी देखे असेंडेंट में फर्स्ट असेंडेंट जो होता है बीच का, जो लोग या इवन चंद्र लग्न भी मान लीजिए एरीज, हम चंद्र लग्न को भी लेते हैं। और लग्न दोनों में मतलब चंद्रमा इज योर, जो आपको अंदर भाव होता है। बट दोनों चीज देख लीजिए, जिनको अपना असेंडेंट नहीं पता है तो वो अपना चंद्र लग्न भी देख सकते हैं। कि अगर जिनका मून एरीज में तो वो भी एक तरह का लग्न है। चंद्र लग्न बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो दोनों लग्न के इस परिप्रेक्ष्य में जिसको मोर और लेस द रिजल्ट्स। तो आई मीन एरीज जो मेष असेंडेंट है, ये सबको तो भी पता ही है कि इट इज अ फायरी असेंडेंट, इट रिप्रेजेंट्स फायर इसके अंदर। और इसके जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स टू टेल इस हिंदी में जब बोलेंगे कि आदमी को स्टबर्न तो नहीं बनाता है, बट मेक्स इसको एक्सप्लेन करने के जो कमांडर इन चीफ की क्वालिटीज होती हैं वो इस असेंडेंट में होती हैं। इसका मालिक होता है मंगल। तो
राशि एरीज है जो, और उसका मालिक है मंगल। तो मंगल को टू मेक पीपल अंडरस्टैंड इज लाइक अ कमांडर इन चीफ। तो ये लग्न वाले आर वेरी गुड एग्जीक्यूशनर्स, क्योंकि कमांडर इन चीफ का क्या काम होता है, और बिना मंगल के कुछ नहीं होता। चाहे राजा कुछ प्लान कर ले, गुरु कुछ प्लान कर ले, कोई भी कुछ प्लानिंग कर ले, उसको एग्जीक्यूट तो मंगल को करना, क्योंकि एक्शन है, एक्शन है। तो यू रिलेट टू दैट असेंडेंट इन टर्म्स ऑफ इज दैट यू हैव दैट क्वालिटी, वो तत्व है आपके अंदर कि आप कुछ करना चाहते हैं। यू हैव द क्वालिटी टू एग्जीक्यूट, किसी चीज को प्लान को एग्जीक्यूट करना, उसकी शक्ति रखते हैं आप। दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वालिटी। It is red in color. It also there is surgery, cutting होती है, कट करना, जोड़ना, तोड़ना, दोनों चीज। अब इसके अंदर जब हम मंगल डिस्कस करेंगे तो मंगल दोनों चीज देता है। एक आदमी को स्ट्रेंथ देता है, आदमी को शक्ति देता है लड़ने की, आदमी को आगे बढ़ने की शक्ति देता है, आपको एग्जीक्यूशन बनाता है। मगर यही चीजें आदमी को एक कमांडर इन चीफ इन एन आर्मी बना सकती हैं, आपको पुलिस में शूटर बना सकती हैं, आपको डॉक्टर बना सकती हैं, और यही चीज आपको एक बहुत बड़ा स्नाइपर बना सकती हैं। सही बात है। आपको बहुत बड़ा टेररिस्ट भी बना सकती हैं, आपको बहुत बड़ा माफिया का लीडर बना सकती हैं, आपको बहुत सारा सो इट इज नॉट दैट, इसको आप ये मत सोचिए कि आपका एरीज असेंडेंट है तो आपका एवरीथिंग इज गोइंग टू बी दैट। जो तत्व है ये रहेंगे। तत्व जो एरीज असेंडेंट के जो होगा, चाहे किसी के एरीज असेंडेंट, उसके अंदर का तत्व ये होगा कि ही इज अ गो गेटर, कि मेरे को करना है, मेरे को आगे बढ़ना है। और ये एक मंगल की पावर है। और अगर मंगल को प्योर रूप में अगर आप इसको देखती हैं तो ये हनुमान जी का प्रतीक भी है, क्योंकि जैसे हनुमान जी हैं, वो रामचंद्र जी के हर कार्य को उन्होंने करा, उन्हीं के अंदर सारी शक्ति थी। वही विभीषण को लाए थे, उन्होंने सुग्रीव से मिलाया था, उन्होंने लक्ष्मण को बचाया था, हर चीज जो करी थी। तो इट्स लाइक इफ यू वांट टू रिलेट एरीज असेंडेंट, दे शुड रिलेट देमसेल्फ इन, अगर प्योर आप एरीज हैं तो एक आप हनुमान तत्व के साथ, बजरंग बली तत्व के साथ पैदा हुआ है। बॉडी में इट रिप्रेजेंट्स ब्लड, कलर में इट रिप्रेजेंट्स रेड, एंड न्यूमरोलॉजी में इट रिप्रेजेंट्स नंबर 9, जिनका की वो होता है नंबर 9 को रिप्रेजेंट करता है। तो ये चीजें हैं जो मार्स के बारे में है, जो कि रिलेटेबल है। तो और इसका जो नेचर होता है मूवेबल होता है, फायरी तो है बट इट इज मूवेबल। मूवेबल मीन्स मतलब आगे चलने की शक्ति रखता है। चल, जो चीज ठहर जाएगी तो ठहर नहीं चलती। फायर है तो फायरी है, फायरी याद रखे। तो वन शुड रिमेंबर, जिसका भी एरीज असेंडेंट है उनका तत्व इज टू मार्च, यस, टू गो गेटर एटीट्यूड, गो गेटर, मूव अहेड। अब उस डिपेंड करता है उस मंगल में कितनी शक्ति है। मार्स जो प्लैनेट होता है वही इंपॉर्टेंट होता है। जब हम कोई भी प्लैनेट अगर हम आगे जब डिस्कस करेंगे शायद आप इन वेरियस हाउसेस, तो हाउस तो राशि होती है, मगर घुसता कौन है? वो प्लैनेट। बिल्कुल। जैसे रंगोली जी हैं, आप किसी के घर भी जाएंगी तो आप जा रही हो, तो आपके तत्व पहले जा रहे हैं, आपके अंदर की शक्तियां पहले जा रही हैं, आप क्या है वो जा रही हैं। फिर वहां आप घर में बैठती हैं, उस घर के अंदर क्या चीजें हैं, फिर लोग मिलते हैं, जैसे हम कंजंक्शन भी कहते हैं, तो फिर आप उसके हिसाब से डील करती हैं। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस प्लैनेट, तो जो लग्न का या चंद्र लग्न का जो प्लैनेट है, जिसका भी मंगल होगा, उसके अंदर जो एक तत्व जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि he is got the power to go and do things. But मंगल का एक चीज याद रखिए, मंगल जो है वो एरीज वाले भी, they are people who like action, है ना? So when we come to matters of relationship, now in relationship it depends in what relationship you get into. अगर कोई आपका ऑपोजिट पार्टनर है, I mean wants to, उसको अच्छा लगता है गाना सुनना, and he comes in contact with somebody who's Aries लग्न या Aries, तो Aries वाला गाना नहीं सुना सकता। अच्छा, है ना? तो फिर वो क्या करेगा? वो गाना नहीं सुनाएगा। वो क्या करेगा? He will be more towards like चलो एडवेंचर चलते हैं, चलो हाइकिंग चलते हैं, गुड में, आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट गुड मार्स, हाइकिंग चलते हैं, घूमने चलते हैं, पानी नदी के पास चलते हैं, दौड़ लगाते हैं, जिमिंग, लेट अस गो फॉर अ वॉक, फिजिकल एक्टिविटीज, जिम, ये सब चीजें मंगल को दर्शाती है। और अच्छी चीज है, दोनों महिला एंड पुरुष में जब मंगल प्रदान होगा, एरीज होगा, बोथ ऑफ देम वुड लाइक कि हमारी जो फिगर है, हम अपने, एवरीबॉडी लाइक्स
his own body, that person will like it. हम अपने physical figure को अच्छा रखें, whatever. I mean, it is not that I'm saying कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, but उसको अपने अंदर ही धारणा होगी कि मैं अंदर से संतुष्ट हूँ अपने. I want to look fit and good. Whatever may be my this thing. He will like himself. जी. तो ये एक मंगल, तो ये चीजें होंगी. तो इसके मंगल का जो परिप्रेक्ष्य होगा वो डिपेंड करेगा मंगल कहाँ पर है, बिल्कुल, किस राशि. हाँ, हम उसको डिस्कस करेंगे सर, लेकिन उससे पहले ना हम मार्स एक्सॉल्टेड और डेबिलिटेटेड की बात कर लेते हैं. आपने कहा कि मार्स आपका प्लेस्ड कैसे है, इस पर भी बहुत डिपेंड करता है. देखिए, मैंने ऐसा सुना है कि सुना नहीं, ऐसा ऑब्जर्व भी किया है पर्सनली. जब मार्स अफ्लिक्टेड हो, बहुत अच्छी कंडीशंस में ना हो, तो वो पर्सनालिटी में इंसान की दिखता है. बहुत ज़्यादा अग्रेशन, बहुत ज़्यादा गुस्सा और बहुत ज़्यादा डोमिनेशन, ये एक बुरा मार्स दे देता है. तो इस पे भी मैं आपके व्यूज़ जानना चाहूँगी. और साथ ही साथ एक्सॉल्टेड मार्स, अच्छा मार्स और डेबिलिटेटेड मार्स कैसे एक्ट करता है. देखिए, जब मंगल के भी दो साइंस होते हैं. एक होता है एरीज और एक होता है स्कॉर्पियो, वृश्चिक जिसे कहते हैं, और 8वां घर होता है. तो मंगल अगर शुरू होता है, 8वां घर अंत होता है. तो आप हरदम जब मंगल जब एरीज में भी होगा तो उसके अंदर तत्व यही होगा कि अगर मैंने शुरू करा है तो मैं उसको अंत भी करता हूँ. तो मंगल शुरुआत होता है और मंगल अंत भी होता है. इट इज beginning and end. You can call it life and death. It is not death, literally death नहीं है. तो एक दूसरे भाषा में इसको मंगल जो चीज शुरू करता है, उस आदमी को ये लेकर शुरू करूं चीज तो उसको खत्म भी करूं. ठीक है, एंड भी वही करता है. दैट एंड इन अ ब्रॉडर सेंस, जब हम एस्ट्रोलॉजी की प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी बहुत पढ़ते हैं तो मंगल दोनों चीज करता है. फर्स्ट हाउस इज बिगिनिंग, 8th हाउस इज योर ग्रेवयार्ड, एंड डेथ. इन दोनों चीजों में मंगल रिप्रेजेंट करता है. जब मंगल, क्योंकि हम मंगल प्लैनेट भी डिस्कस कर रहे हैं, तो हरदम याद रखिए कि जो काल पुरुष होता है, मतलब काल पुरुष इन द सेंस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 12 घर होते हैं. तो जिनको नहीं, सॉरी, मंगल दोनों घर का लॉर्ड होता है. तो मंगल में शक्ति ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज्यादा. 8वां घर ट्रांसफॉर्मेशन का भी होता है. तो मंगल क्योंकि शुरू भी करता है तो ट्रांसफॉर्मेशन भी करता है. और ये याद रखिएगा कि 8th हाउस के बाद 9th हाउस आता है. 8th हाउस इज ट्रांसफॉर्मेशन. और जब आप पढ़ना शुरू करते हैं, मतलब व्हेन यू बिकम अ फिलोसफर, 9th हाउस होता है, आदमी को बहुत फिलोसफी समझता है, गुरु तत्व समझता है, शिक्षा समझता है, या वो इतना संपूर्ण हो जाता है कि वो शिक्षा दे सकता है. वो नवा घर बताता है. और वो नवा घर किसके बाद आता है? 8वें घर के बाद. तो मंगल शुरू करता है, मंगल आपको शमशान तक पहुंचाता है. शमशान मतलब आप अंततः तक सब पहुंच जाते हैं. और तब आपको समझ में आता है कि दुनिया क्या है, फिलॉसफी क्या है, रिलीजन क्या है, गुरु तत्व क्या है, लोगों की सेवा करना क्या है. तो मंगल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लैनेट है इस परिप्रेक्ष्य. तो मंगल जब एरीज में होता है तब इट इज मोर ऑफ अ प्लैनेट जो कि अपना खुद का कुछ करना चाहेगा. आदमी कुछ करने की शक्ति करता है. वो मूल, हर प्लैनेट के मूल त्रिकोण साइन होता है. मंगल का जो मेष है वो मूल त्रिकोण साइन, जहाँ पे वो बहुत कंफर्टेबल होता है, इजी होता है. और इसके जो मैंने तत्व अभी बताए वो सब है. पॉजिटिव तत्व. मंगल वृश्चिक में होता है तो ये मंगल तत्व अलग होगा. जब मंगल वृश्चिक में होगा तो मंगल ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी करेगा. मंगल एरीज में होता आदमी बाहरमुखी होता है. हिज एक्शन आर आउटसाइड, कि मैं मार्च करूं, मैं एग्जीक्यूट करूं, मैं फैक्ट्री बनाऊं. किसी ने बोला कि बनाना है तो उसको लगाऊं, जल्दी लगाऊं. टाइम लाइंस को मीट करूं. किसी को काटना है काटूं. किसी दुश्मनी होगी तो पूरा लड़ लेगा. जब मंगल वृश्चिक का होगा तो वो मंगल जो होगा, यही एक्सटर्नल चीजें होती हैं, बट दे आर ऑल इंटरनलाइज्ड. इसीलिए स्कॉर्पियो को बहुत सीक्रेटिव भी कहा जाता है. इट इज ऑल इंटरनल एंड ट्रांसफॉर्मेशन. तो वो एक मंगल के दो तत्व हैं. तो जब एरीज में होगा तो इट इज एक्सटर्नल. और इतना समझिए, क्योंकि हम लोग उतना समय भी नहीं रहेगा, तो मंगल जब वृश्चिक में होगा तो जो चीजें मैंने बाहर की बताई हैं वही सब चीजें अंदर होंगी. हम स्कॉर्पियो का जब लग्न की बारी आएगी तो हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे. बट अभी हम फिर से मेष, हम फिर से मेष लग्न पर आते हैं. तो एक्सॉल्टेड और डेबिलिटेटेड मंगल कैसा होगा? तो मंगल जब नीच का होता है तो मंगल चंद्रमा के घर में होता है. इसमें आप एक चीज याद रखिए कि चंद्रमा जो होता है वो, मंगल जो है चंद्रमा के घर में नीच होता है
और चंद्रमा मंगल के घर में नीच होता है। हाँ, यस, You understand? मंगल इज debilitated in the house of चंद्रमा। यस, मार्स और चंद्रमा जो है वृश्चिक, हाँ, जो भी मंगल का घर है वहाँ नीच का होता यस, है। मून एंड स्कॉर्पियो। हाँ, तो चंद्रमा मंगल का ये रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके अंदर क्या होता है, जब मंगल नीच का होता है तो ऐसा मंगल के अंदर तत्व तो सारे हैं, बट इसको मैं एक्सप्लेन ऐसे करूंगा, ये आदमी सब तत्व हैं इसके अंदर, मगर ये समझिए इसको एक्सप्लेन करने का तरीका कि एक आदमी है, एक सोल्जर है, एक आर्मी वाला है, उसको आपने कार्य दे दिया, उसके अंदर क्षमता तो है कार्य करने की, मगर वो कार्य करने के लिए उसको क्या बोला, आप किचन में जाइए और वहाँ 5 महिलाएं हैं, उनके साथ आप काम करिए। ठीक है, such a tricky situation for me. तो then the Mars will behave। हाँ, उसके अंदर सब कुछ सारे तत्व हैं उसके अंदर, yes, मगर वो फिर धीरे से काम करेगा, अपना लहजा भी मेंटेन करता है, बट मंगल के सारे तत्व हैं। तो ये नीच का मंगल है, इसको आज के देश काल परिस्थिति में ये खराब नहीं है। अच्छा, इसको आप खराब नहीं बोल नहीं रहे, मानते ऐसा कहते हैं ना कि नीच के ग्रह भी कलयुग में बुरे नहीं है, बल्कि एक्सॉल्टेड प्लैनेट्स आपके लिए अच्छा नहीं है। नीच का मंगल आज की तारीख में आपको जो, क्योंकि ये दुनिया पूरा जुगाड़, नेटवर्किंग, हम लोग बहुत इंपॉर्टेंस है, तो यू शुड अंडरस्टैंड दिस, नीच का मंगल भी आपको क्षमता देता है कमाने का, बट इन अ डिफरेंट फॉर्म। इसमें अगेन द मंगल एनर्जी हैज चेंज्ड। अब मंगल वही है कि 4 औरतों के बीच में काम करना है, तो वो थोड़ा मतलब इधर छुप के करेगा, कभी कुछ करेगा। इट इज गुड फॉर मनी, इट इज गुड फॉर जुगाड़, इट इज जो मंगल की जो पॉजिटिव क्वालिटीज हैं एक तरह से नेगेटिव ही हैं, क्योंकि इसके अंदर अब मंगल जो है, मंगल इज नॉट दैट एडवेंचरस मंगल, क्योंकि वो इतने सारे लेडीज के बीच में किचन में भी थोड़ा रेस्ट्रिक्ट हो गया, एडवेंचर नहीं है, मगर वो जो क्षमता है उसके अंदर वही है। तो आज की तारीख में आप देखिए, जिनके नीच का मंगल होगा वो सब पैसा ज्यादा कमा रहे होंगे, एंड दे विल बी इन गुड पोजीशंस, बिकॉज एक तो चंद्रमा कोई मंगल से दुश्मनी नहीं रखता है जी। चंद्रमा एंड मंगल आर फ्रेंड्स, भाई दे आर दोस्त होते हैं, उनकी दुश्मनी नहीं है, दुश्मनी नहीं है, चंद्रमा मंगल का दोस्त होते हैं। बट ऐसे लोगों का इन डूइंग वर्क इन अ वे, जो कि जिसे जुगाड़, हिंदी में जुगाड़ कहते हैं, कोई और वर्ड आपको पता तो वो यूज कर लीजिए, तो वो जुगाड़ से काम करने में अच्छा रहेगा। मगर ऐसे लोग होते हैं, they will suffer from, they will not have the guts। ये स्ट्रेट फाइट नहीं करेंगे। तो जो मार्स की बोल्डनेस होती है, वो नहीं रहेगी। मार्स की बोल्डनेस होगी वो नहीं रहेगी। जो मार्स का जो एक भारी शक्ति जो मैंने बताया वो सब नहीं रहेगी। हर चीज जरा सा साइड से, इधर से, उधर से, क्योंकि तत्व मंगल का तो सच अब डिपेंड एनवायरनमेंट उसे बुरा मिल गया ना। एनवायरनमेंट इज नॉट राइट, बट तत्व वही है। तो इस तरह समझना चाहिए नीच के प्लैनेट को। तो ये हरदम ये होता है, नीच का प्लैनेट खराब होता है। और नीच के प्लैनेट में ये होता है कि नीच के प्लैनेट के अंदर वो चाहता है अपने आप को प्रूफ करना। क्योंकि आप जैसे जो कमिंग बैक टू माय एग्जांपल दैट, तो वहाँ मंगल जो वो भी खाना बना रहा है, वो भी बावर्ची, बट विद तो वो खाना बनाने की कोशिश करेगा, इट विल वर्क हार्डर। सो नीच का प्लैनेट के अंदर एनर्जी होती है टू rise to come up, but it takes time। it will take time। इसके अंदर हरदम आप ये देखिए कि मंगल कहाँ प्लेस्ड है। काल पुरुष की कुंडली बहुत इंपॉर्टेंट है जी। जैसे कि आपका, हम लोग एरीज ही डिस्कस कर रहे हैं। अगर मंगल जब डेबिलिटेटेड होगा तो ये चौथे घर में प्लेस्ड होगा। अब यहाँ पर मैं एक दूसरा डायमेंशन लाता हूँ डेबिलिटेटेड प्लैनेट्स के लिए और मंगल के लिए भी। मंगल इज बेसिकली कंसिडर्ड टू बी मेलेफिक प्लैनेट बिकॉज रिलेशनशिप्स में मैंने आपको समझाया था। तो मंगल जो होगा, जीव और अजीव दो चीजें होती हैं, जीवित चीजें और अजीव चीजें। इट इज नेवर गुड फॉर जीवित चीजों के लिए, जो चीज हमें टच करती है, जैसे इमोशन, मदर, जो भी चीजें होंगी, जिस घर में जहाँ होगा उसकी जो जीवित चीजों के लिए अच्छा नहीं होगा, अजीब चीजों के लिए अच्छा होगा, जैसे कि प्रोफेशन एंड अदर थिंग्स जो कि हम फील नहीं कर सकते। तो जब मंगल एरीज लगने के लिए या एरीज राशि के लिए होगा तो चौथे घर में नीच का होगा, ठीक है ना। तो वहां पर इट विल नॉट बी गुड फॉर डोमेस्टिक पीस, योर होम, योर मदर, योर हैप्पीनेस, योर मदर, क्योंकि वो मंगल दे नहीं पा रहा जी। बट ये हो सकता है कि मंगल नीच का चौथे घर में हो, मगर वो आदमी किसी ना किसी तरह प्रॉपर्टी बना ले,
Okay. आपको प्रॉपर्टी किस तरह बनाए वो अलग बात था. वी विल नॉट डिस्कस दैट. ही कैन मेक प्रॉपर्टी की दो लोग मिल के कुछ करके कुछ बना ले, प्रॉपर्टी बनाएगा. ये नहीं वाहन भी खरीद पाएगा, बट मैनिफेस्टेशन जो होगा वो अलग होगा. जी. तो वन शुड ऑलवेज अंडरस्टैंड दैट नीच का प्लैनेट जो होगा, ये जो मंगल जो होगा वो नॉन लाइफ चीज़ों के लिए अच्छा होगा, लाइफ चीज़ों के लिए नहीं अच्छा होगा. मंगल रिप्रेजेंट्स नेचुरल कारक जो होता है भाइयों का होता है. yes. तो मंगल जब भी नीच का होगा तो जो छोटे भाई बहन होंगे आपके, उनको कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर आएगी जब मंगल नीच का होगा. ठीक है. जब मंगल उच्च की बात कर लेते हैं. जब मंगल एक्सॉल्टेड होता है तो मंगल एक्सॉल्टेड है यहाँ एरीज में, तो कालपुरुष ही वही बन रहा है. बिल्कुल. तो मंगल कहाँ एक्सॉल्ट हुआ? शनि के घर में. yes. और वहां से सर उसे दिग्बल भी मिलता है. तो ये आप यू टू अंडरस्टैंड व्हाई. शनि इज एनर्जी, मास, बिग एनर्जी, ह्यूज. और अगर उसे मंगल जैसा कोई उसे पुश करने को मिल रहा है, और वो भी प्रोफेशन कर्म के घर में, दिस इज ओनली फॉर एरीज राशि. इट डू नॉट अप्लाई फॉर अदर राशि और लग्नास. बिल्कुल. जब वहां पुश करने को मिलता है तो दैट मंगल देन गिव्स द एनर्जी टू सैटर्न, एंड देन वो सैटर्न आगे बढ़ता है. क्योंकि सैटर्न बाय इटसेल्फ इज स्लो. वहां मंगल का, तो दैट इज व्हाई इट इज एक्सॉल्टेड इन द हाउस ऑफ सैटर्न. वैसे शनि और मंगल में दुश्मनी है. हाँ बिल्कुल. वैसे शनि मंगल में, इसलिए लोग पूछते हैं कि शनि की राशि में क्यों एक्सॉल्ट हुआ. शनि की राशि में तो इतना याद रखिएगा कि मंगल जब भी एक्सॉल्ट होगा तो अगेन इट विल बी गुड फॉर योर प्रोफेशनल अचीवमेंट ओनली. ओके. काल पुरुष में इन द केस ऑफ एरीज मंगल बहुत बढ़िया करता है, क्योंकि लग्नेश भी है. दशम घर इज ओनली फॉर प्रोफेशन, कर्म के लिए. वहाँ शनि को, और वहाँ हरदम देखिए कि उसका जो लॉर्ड है जहाँ आपका प्लैनेट बैठा है वो कितना प्लेस्ड है. बट दैट विल बी एस्ट्रोलॉजी गोइंग फॉर, उसका डिस्पोजिटर जरूर देखना चाहिए. जो शनि लॉर्ड है मंगल जहाँ एक्सॉल्ट हो रहा है, तो मंगल गेट्स एक्सॉल्टेड इन द हाउस ऑफ शनि बिकॉज, क्योंकि शनि को वो इट्स लाइक माचिस लगाना, कैटलिस्ट. तो पावर एनर्जी मिल गई उसे. It puts it together. और सर वहाँ हमने बात की उसे दिग्बल भी मिल गया, तो कितना पावरफुल है वो मंगल वहाँ पर. इतनी सारी एक इसमें हम आपको एक चीज बताते हैं जो कि मेरी थ्योरी नहीं है, बट इट इज रिटन बाय अ वेरी बिग एस्ट्रोलॉजर ऑफ द पास्ट. इतना नाम भी है उनका. एक मिस्टर मेहता होते थे, केसी मेहता होते थे. काफी किताबें लिखी उन्होंने, एंड ही वाज वर्किंग इन BHE एंड अ वेरी गुड ऑथर. उनका था. और ये हर एक्सॉल्टेड प्लैनेट जो होता है वो अपने सामने के डेबिलिटेटेड प्लैनेट को जरूर देखेगा. और हर डेबिलिटेटेड प्लैनेट, उसके सामने का प्लैनेट क्या होगा? एक्सॉल्टेड होगा. तो मंगल एक्सॉल्ट होगा दशम में, मगर चौथे को खराब करेगा थोड़ा, क्योंकि वो उसकी नीच की राशि है. इंटरेस्टिंग. और मंगल जब चौथे में होगा तो 10th को, तो वो 10th को देख रहा जो उसकी एक्सॉल्टेड राशि है. तो इसीलिए जब मैं आपको पूरा समझा रहा था, नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग इट मोर टेक्निकली, कि मंगल जब एक्सॉल्ट होगा तो चौथे को तब भी खराब करेगा, और मंगल चौथे में जब होता है तो 10वें को खराब नहीं करेगा. यस. वाओ. वो मंगल देख रहा है, अपनी उच्च की राशि को देख रहा है, उसको बढ़ाता है. बिल्कुल. तो दिस इज वन थ्योरी व्हिच ही प्रोपोगेटेड, व्हिच इज कम्स वेरी राइट, एंड इट इज लॉजिकल. और ये हर प्लैनेट के केस में होगा. हर प्लैनेट के केस में होता है. एंड दैट इज व्हाई पीपल गेट कि यार मेरा एक्सॉल्टेड है मगर यहाँ खराबी हो रही है. हर आदमी दोनों चीज को मिला देता है. बिल्कुल. तो जब भी आप मंगल को देखिए, तो मंगल को एसेंडेंट देखिए. जब आप डेबिलिटेटेड देखिए तो आप उसका सामने के को देखिए, एक्सॉल्टेड देखिए तो उसके सामने को देखिए, क्योंकि वो उसका डेबिलिटेशन. और मंगल इज अ मेलेफिक प्लैनेट बाय नेचर, बिकॉज इट इज, हम लोग जब ऋषियों ने लिखा था तो आदमी का ये था कि आदमी के पास छत हो, खाने को हो, अच्छा परिवार हो, है ना, सुखी से रात में नींद आ जाए, उस चीज को सबसे बढ़िया माना जाता था. आज की तारीख में वो चीज को अच्छा नहीं माना जाता. आज की तारीख में माना जाता है कि आप काम करिए, धन लाइए, है ना, आप भोग करिए. इट्स अ टाइम, सारे रसों को आप पान करिए. तभी कहते हैं लोग करोड़पति है, इसके पास ये भी है, वो भी है, ये भी सब कुछ है. तो इस परिप्रेक्ष्य में आप मंगल को देखिएगा तो मंगल की
तत्व बदल जाते हैं जी। बहुत सुंदर सर। नाउ दैट वी डिस्कस्ड कि हमने डेबिलिटेटेड और एक्सॉल्टेड मार्स को डिस्कस किया, जो मूल त्रिकोण राशि है मंगल की, मार्स इन एरीज, अगर यही बैठा हो किसी के चार्ट में, तो कोई और ऐसा कुछ इंसाइट अगर आप शेयर करना चाहें। देखो रंगोली, मार्स जब भी लोग कहते हैं ना मार्स, मेरा मार्स एरीज में बैठा तो बहुत बढ़िया है। दो चीजें याद रखिए, एरीज में जो एक्सॉल्टेड प्लैनेट एक्सॉल्ट होता है वो क्या है? सूर्य। यस। तो दैट वे इट इज वेरी गुड। दैट इज वाई इससे कि मंगल अगर एरीज में, सूर्य राजा है, राजा ने प्लान बनाया, मंगल ने एग्जीक्यूट करा, तो एक जना सूर्य की एनर्जी भी एरीज के अंदर है। ठीक है, आई एम नॉट गोइंग टू गेट मोटा मोटा बताओ जिससे लोग समझ जाए स्टॉल। एरीज में डेबिलिटेट कौन सा प्लैनेट होता है? सैटर्न। सो सैटर्न एंड मंगल का जो इम्पैक्ट है वो भी एरीज में दिखाई देता है। तभी सैटर्न और मंगल क्या करता है? मंगल डिस्टर्ब करता है इमोशनल चीजों को। तभी कहते हैं मार्स को इतना बड़ा मांगलिक दोष का जो दिया है वो इसीलिए दे दिया है कि भाई, क्योंकि इट हैज गॉट द एनर्जी ऑफ सैटर्न आल्सो समवेयर इन इट। अपने सैटर्न की एनर्जी है, सैटर्न और मार्स की दोनों की एनर्जी जो होती है एक रिलेशनशिप के लिए एक कॉनोटेशन अलग कर देती है। तो इसीलिए मार्स को जो एक मांगलिक बोलते हैं कि दूसरे प्लैनेट को क्यों नहीं कहते हैं कि उसको देखो आप, बाकी का खाली मार्स को क्यों? इसका लॉजिक यही है कि मार्स इट्स ऑलवेज गुड फॉर being a big man, professional, anything. Yes. But when it comes to relationship, because of सूर्य भी relationship में, अगर आप कथाओं में जाइए तो सूर्य का भी कोई चरित्र जो है वो in terms of relationship अच्छा नहीं था, क्योंकि उनका सारी मतलब ऋषियों की वाइफ्स के तो कहानी है बहुत बड़ी वो था। एंड शनि itself is a holding planet, जो कि आदमी को इट एक्ट्स इन अ, शनि ना सूर्य से दोस्ती है ना मंगल से दोस्ती है, तो इसीलिए वो रिलेशनशिप्स में मंगल को लोग थोड़ा सा इशू के लिए देखते हैं। तो इन रिलेशनशिप्स मंगल इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लैनेट। मार्स ऑल्सो आउट ऑफ द कॉन्टेस्ट है, बट किसी का हस्बैंड, आपको किसी की लेडी के हॉरोस्कोप में हस्बैंड के बारे में देखना है तो मंगल देखिए। रियली सर, ये तो एक फिर बोलते हैं ना कि जुपिटर देखो, जुपिटर आपका पति है और जुपिटर आपको दिखाएगा कि उसके अंदर वो तत्व, जुपिटर वाली तत्व है कि नहीं। जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द हस्बैंड दिखना चाहिए वो मंगल के थ्रू देखिए। अगर जुपिटर देख रहा है तो उसको वैसा स्वरूप देगा, ही विल नॉट बी अ लायर, ही विल नॉट बी अ चीटर, ही विल नॉट चीट यू। मंगल अगर जुपिटर दे चीट नहीं करेगा, ये सब नहीं करेगा, अच्छी बातें होंगी। बट जो प्लैनेट ऑफ द हस्बैंड फॉर इन अ लेडीज चार्ट अगर आपको देखना है तो मार्स इज द की प्लैनेट। रियली आज हमने नॉट इन द केस ऑफ मैन में शुक्र देखिए होगा और उसमें मंगल देखिए। आज हमने एक बहुत बड़ा मिथ बस्ट किया है। यूजुअली सब ऐसा ही सोचते हैं कि जुपिटर से पति देखना है, लेकिन मार्स इज योर हस्बैंड। जुपिटर से देखना तत्व, जुपिटर वाले तत्व कि शादी को लाइक द काइंड ऑफ मैरिज, आपको खुशहाली मिलेगी कि नहीं जी, आदमी चीट करेगा कि नहीं। वेरी ब्यूटीफुल। यस, सभी मार्स देखिए। सर इसी से मैं मार्स को ना रेट्रोग्रेड और कंबस्ट भी डिस्कस करना चाहूंगी कि अगर कोई पैदा ही कंबस्ट मार्स के साथ हुआ है, रेट्रोग्रेड मार्स के साथ हुआ है, तो क्या मतलब क्या कर्म एसोसिएटेड है? देखिए मार्स के एनर्जी के साथ जो आदमी पैदा हुआ है, मान लीजिए उसको जो, तो ही इज कमिंग टू डू, जो भी मार्स का जो प्रधान आदमी है वो कर्म करने आ रहा है, वो एक कर्म प्रधान व्यक्ति होगा जी। जो भी, दिस इज व्हाट इट शोज। अब जब मार्स कंबस्ट हो जाता है तो धारणाएं हैं कि जब प्लैनेट कंबस्ट हो जाता है तो उसमें शक्ति कम हो जाएगी, ठीक है, विच इज राइट। मगर हमें ये देखना चाहिए कंबस्टन जो है वो सूर्य के 5 या 6 डिग्री के इधर या उधर जी देखना चाहिए। अगर आपने 6 डिग्री के आगे आपका मार्स है तो उसको इतना हमें जितना बताते हैं वीक उतना मतलब इतना फर्क नहीं पड़ेगा उससे। फिर इसके अंदर प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी आ जाएगी कि भाई किस हाउस में कंबस्ट करा गया है, कहाँ पर कंबस्ट है। मगर किसी का लग्न मार्स है और वो कंबस्ट है तो वो मार्स की जो क्षमता है, जो शक्ति है, उसको कम तो जरूर करेगा। फॉर लेट्स बी श्योर अबाउट। ओके। और सर अगर यही मार्स रेट्रोग्रेड हो तो? जब मार्स रेट्रोग्रेड होता है तो आदमी के प्लैनेट के चेस्ट बल बढ़ता है, चेस्ट मतलब उसकी शक्ति बढ़ती है। रियली? मंगल रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स आर स्ट्रांग प्लैनेट्स। सर यहाँ से ना मैं एक चीज ये पूछना चाहूंगी, मैंने सुना है अगर नीच का प्लैनेट
अगर वो रेट्रोग्रेड हो जाए किसी घर में तो वो एक्सॉल्टेड से भी ज्यादा पावरफुल होता है। नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ, आई कम टू दैट। तो नीच रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स आर स्ट्रॉन्ग। रेट्रोग्रेड प्लैनेट आपको शक्ति देते हैं, और रेट्रोग्रेड प्लैनेट देखिए, हमने एस्ट्रोलॉजी हैज टू बी डन इन, सब चीज़ों को प्रिंसिपल समझना चाहिए। रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स क्या है? एक ऐसे प्लैनेट्स हैं जिसमें कि आप उस पोजीशन में हो कि आप जैसे आदमी भागता है ना, तो एक पोजीशन लेता है भागने के लिए, गेटिंग रेडी तो वो पोजीशन होता है रेट्रोग्रेड प्लैनेट का। तो वो क्या करता है, वो कि मैं तैयार हूँ। हाँ, तैयार, एनर्जी बहुत ज्यादा है, शक्ति बहुत ज्यादा है। अब वो शक्ति कहाँ यूज हो रही, दैट इज इम्पोर्टेंट। सो एज यू सेड, व्हेन मार्स नीच का भी हो, मंगल नीच का भी रेट्रोग्रेड हो, तो रेट्रोग्रेड प्लैनेट तो उसको स्ट्रांग बना देता है। तो जहां भी मंगल अगर नीच का भी है और रेट्रोग्रेड है, तो इट गिव्स पावर टू मार्स, इट इंक्रीजेस द पावर टू मार्स। और मंगल तत्व जो हमने समझाए थे वो बढ़ाता है, एंड मतलब वैसा मंगल बनाएगा जो कि मंगल एरीज या मंगल एक्सॉल्टेड होगा। जब नीच का मंगल होता तो मैंने बोला मंगल के जो नेगेटिव चीजें थी, जुगाड़, मैनिपुलेशन, आजकल के जमाने में लोग कर रहे हैं, वो पैसा कमाते हैं उस तरीके से। बट स्ट्रेट फॉरवर्ड मंगल फिर अगर रेट्रोग्रेड है तो दैट मंगल के तत्व इंक्रीज हो जाते हैं, मंगल बिकम्स स्ट्रॉन्गर। बट इट हैज टू बी studied in a lot of ways, it's not that simple, but retrograde planet जहाँ भी मंगल रेट्रोग्रेड होगा उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। सर फिर ऐसा क्यों कहते हैं कि रेट्रोग्रेड अगर कोई प्लैनेट आपको आपके चार्ट में मिला है तो आपका कहीं ना कहीं बहुत हैवी पेंडिंग कर्म है? ऑल्दो हर प्लैनेट का पेंडिंग कर्म है, हमारी पूरी कुंडली ही पेंडिंग कर्म है, इसलिए हम आए हैं। बट अगर प्लैनेट रेट्रोग्रेड मिल रहा है तो उस प्लैनेट से रिलेटेड बहुत सारे बड़े लेसन्स आपको लेने हैं। इज दैट आल्सो ट्रू? तो फिर पावरफुल कैसे हुआ अगर बहुत पेंडिंग कर्म है? तो पेंडिंग कर्मा को कंप्लीट करने के लिए तो कर्म करना ही है ना आपको। दैट इज वन थिंग। मंगल रेट्रोग्रेड, एनी रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स का, इफ यू लुक एट भृगुनंदी, भृगु शास्त्र जब डीप जाइए तो वो कहता है कि जब भी कोई रेट्रोग्रेड प्लैनेट होता है, इनफैक्ट इन टर्म्स ऑफ साइंटिफिक थिंग, इट्स लाइक अ ट्रेन। दो ट्रेन बैठे, एक ट्रेन मूव कर रही है, आपको लगता है दूसरा ट्रेन मूव कर रहा है। बट इफ यू लुक एट भृगु शास्त्र, वो कहता है रेट्रोग्रेड प्लैनेट जो होता है वो पिछले घर के भी रिजल्ट देता है। तो मतलब जो रेट्रोग्रेड प्लैनेट, आप समझिए रेट्रोग्रेड मींस पीछे जा रहा है, पीछे जाकर पीछे भी है और इस घर में भी है। तभी मैंने जब बताया ना, एक पाँव पीछे और एक पाँव आगे है, तो पिछले घर का जो है दैट इज द कर्मा जो उसको कंप्लीट करना है। और जिस घर में पाँव है आगे जो है, उस घर की शक्ति है उसके पास। दैट इज हाउ अ रेट्रोग्रेड प्लैनेट टू बी एक्सप्लेन्ड इज दैट वे। अगर आपका रेट्रोग्रेड प्लैनेट मंगल रेट्रोग्रेड हो गए एरीज में, फर्स्ट हाउस में है, तो आप समझ लीजिए उसके अंदर 12th हाउस का एक पैर 12th हाउस में, तो मंगल 12th हाउस के रिजल्ट्स उसके कंप्लीट करने पिछले जन्म के, और एक पैर फर्स्ट हाउस में जिसकी पावर उसको इस जन्म में मिली है, और दोनों चीजों को करके ही हैज टू रन that way. So it becomes beautiful. That is way you have to analyze in this way कि जहाँ भी रेट्रोग्रेड है पिछले घर का उसका एक पैर उधर है, और ये जो शक्ति जो है इस घर की है, it has to run. तो अगर मैं कंक्लूड करूँ, as you rightly said, अगर आपका रेट्रोग्रेड कोई भी प्लैनेट है, और स्पेसिफिकली हम मार्स की बात कर रहे हैं, तो जिस हाउस में बैठा है उसकी पावर तो है ही, लेकिन पिछले हाउस का भी कुछ पेंडिंग कर्मा जो कि आपको इस शक्ति से आपको कंप्लीट करना है। यस, बिल्कुल। सर, हमने डेबिलिटेशन समझा, एक्सॉल्टेशन समझा, रेट्रोग्रेड कंबशन समझा, एरीज की जो पावर है उसको समझा। अब मैं मार्स को, यानी कि जो एरीज का लग्न लॉर्ड है, उसको मैं हर हाउस में डिस्कस करना चाहूँगी, सो दैट हमारे जो भी व्यूअर्स ये पॉडकास्ट देख रहे हैं वो अपने चार्ट में क्लियरली अपने मार्स की प्लेसमेंट को समझ जाएं। तो अगर आपका लग्न 1 है तो उसका लॉर्ड हुआ मार्स। अब अगर मार्स मान लीजिए फर्स्ट में ही बैठा है तो क्या होगा? मंगल फर्स्ट में, हम इसको खाली इस टाइम हम लोग वृश्चिक राशि नहीं कंसिडर कर रहे हैं। हम लोग कह रहे हैं कि मंगल खाली, मंगल 2 घरों का लॉर्ड होता है, फर्स्ट का और वृक्ष। तो हम एक उसको सिंपलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। मंगल अगर अपने ही घर में बैठा है यहाँ पर और कोई प्लैनेट उसके साथ नहीं है, मंगल एरीज का एरीज में, दूसरे प्लैनेट है तो उसको चेंज करेंगे। मंगल लग्न में विल गिव ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मंगल जो कि उसके अच्छे कैरेक्टरिस्टिक्स, फायर, करने की शक्ति, इच्छा शक्ति, कर्म करने की शक्ति, एग्जीक्यूशन की शक्ति, इन सब चीज़ों की शक्ति देगी। और मंगल के हर जगह एस्पेक्ट भी फिर देखने चाहिए आपको, मगर हम उस पर नहीं जाएंगे अभी। तो ये सब चीज़ें आपको मंगल देगा। अगर आप मंगल के एस्पेक्ट देखेगा, चौथे घर को देखेगा, 7वें घर को देखेगा, 8वें घर को देखेगा,
तो 4th हाउस में उसका डिप्लीटेशन का घर है, तो वहाँ रिजल्ट देगा। 7th हाउस मैरिज का है, 8th हाउस ट्रांसफॉर्मेशन का, मगर देन इट विल बिकम वेरी कॉम्प्लिकेटेड। सो लेट अस अंडरस्टैंड ओनली जिनका मंगल खाली लग्न में बैठा है, तो वो उसको मंगल के जो पॉजिटिव तत्व हैं वो उसके बहुत मतलब उभर के आएंगे, एंड ही विल बी अ गो गेटर। इट्स अ वेरी पॉजिटिव थिंग टू हैव मंगल इन एरीज फॉर एटलीस्ट फॉर प्रोफेशन के लिए अच्छा है, कर्म के लिए अच्छा है, मैरिज, डोमेस्टिक पीस, यू हैव टू एनालाइज अ लॉट ऑफ थिंग्स। वहाँ पे मुझे पूछना था कि क्योंकि वो फर्स्ट में बैठ के 7th को भी देखेगा, अब वहाँ पे अगर थोड़ा मार्स आ गया तो थोड़ी डोमिनेशन, थोड़ा अग्रेशन आएगा। Absolutely. How to deal with that? Then your partner should deal with it. Your partner should be Venus, है ना? Then your partner should be Venus अगर आप मार्स से। बहुत ही अच्छा हो जाएगा, बहुत ही बढ़िया। शिव शक्ति बैलेंस। फिर बहुत बढ़िया हो जाएगा। वहाँ that is the ideal place. Right. हाँ, और सर इसीलिए फर्स्ट का ऑपोजिट 7th होता है ना? इसीलिए ऑपोजिट 7th, क्योंकि स्पिरिचुअल में ये बोला गया है कि फर्स्ट एंड 7th if you look at mundane, तो सामने वाला व्यक्ति मतलब लड़ाई के लिए है। फर्स्ट इज मी, मैं, 7th इज यू। तो इट इज लाइक टू डिफरेंट पीपल सिटिंग टुगेदर, आपस में लड़ने के लिए होता है, वॉर का होता है। बट स्पिरिचुअलिटी में क्या कहते हैं, एक जर्नी होती है, फ्रॉम 1st to 7th हाउस की जर्नी आप कंप्लीट करके यू कंबाइन, राइट? तो देन द मेल एनर्जी कंबाइंस विद द फीमेल एनर्जी। दैट इज द वे यू हैव टू सी अ हॉरोस्कोप, इवन व्हेन यू आर मैचिंग हॉरोस्कोप्स। हाँ सर, इसीलिए कहते हैं ना कि आपका पार्टनर आपको बिल्कुल ऑपोजिट राशि ही मिलेगी, जिससे आपको डील करना पड़ेगा, जो प्रॉब्लमेटिक होगी थोड़ी आपके लिए। वो होता ही है, तभी लाइफ है, वही माया है। बिल्कुल, हमारा पार्टनर हमारा सबसे बड़ा टीचर होता है। आई थिंक सो। आई मीन एब्सोल्युटली। सर, इसी से हम मार्स को 2nd हाउस में डिस्कस करते हैं, जिनका एरीज लग्न है और उनका मार्स अगर 2nd में बैठा है। मार्स 2nd हाउस, 2nd हाउस इज व्हाट फॉर फैमिली, इट इज फॉर फाइनेंस, पैसा, फैमिली, आपके अंदर रिसोर्सेस क्या क्या है, इन मेनली ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो इसके अंदर मंगल डेफिनेटली विल डू गुड फॉर मैटर्स ऑफ फाइनेंस, आपको रिसोर्स को बढ़ाने के लिए करेगा। मगर जिनका मंगल दूसरे घर में होगा, तो आज के परिप्रेक्ष्य वही होता है कि वो आदमी, या आजकल तो महिला भी सब काम करने लगी हैं, तो घर में टाइम कम डिवोट करेंगे। दे विल नॉट बी टू इंटरेस्टेड कि मैं एक बहुत घर को बिल्कुल वो बना के रखे, तभी लोग कहते हैं कि भाई दूसरे घर में मंगल हो तो मांगलिक है। तो पहले ज़माने स्पेशली पहले ज़माने होता था मांगलिक हो गई, दूसरे घर क्यों बोलते थे, क्योंकि दूसरा घर होता था फैमिली का, तो औरत का होता था कि वो फैमिली में रहे, तो वो कहते थे दूसरे घर के लड़के से शादी नहीं करो कि भाई वो बहुत बोल्ड होगी, हाँ बोल्ड होगी, बाहर जाएगी, तो वो नॉट गुड, मे बी नेबर्स क्या जाएगी, मंदिर जाएगी, कुछ भी जाए, बट आज के आई वांट टू टेल दैट जो मांगलिक वाला कंसेप्ट शुड बी चेंज्ड। 2nd हाउस इज नो मांगलिक। अगर कोई किसी भी हॉरोस्कोप में, किसी भी महिला के हॉरोस्कोप में मंगल दूसरे घर में, इट इज नॉट अ वेरी, मतलब कुछ इम्पोर्टेंस है ही नहीं उसकी, क्योंकि हर औरत बाहर जा रही है, जॉब कर रही है, रिसोर्सेज ला रही है घर के अंदर, तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट दैट टोटल इमोशंस टू बी गिवन टू दैट। तो इमोशनल क्वेश्चन थोड़ा कम करेगा 2nd हाउस में मंगल 3rd हाउस में देखते हैं। तो 3rd हाउस जो होता है नेचुरली इट इज रूल्ड बाय मर्करी। तो मंगल और मर्करी जब साथ में होते हैं, तो आज के परिप्रेक्ष्य में ये आदमी को बहुत अच्छा कम्युनिकेटर बनाते हैं, बहुत अच्छा बोलने की शक्ति देते हैं, बहुत वाणी अच्छी रहती है। मंगल 3rd हाउस में होता है, करेज का हाउस होता है। 3rd हाउस मंगल प्रोड्यूसेस पीपल लाइक हु आर इन स्पोर्ट्स, हु आर इन एडवेंचरस थिंग्स। मंगल 3rd हाउस इज वेरी गुड। मंगल 3rd हाउस कारक तत्व का एक रिलेशनशिप है। भाई, छोटे भाई बहन के लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि 3rd हाउस कारक सिबलिंग का होता है, मंगल वहाँ बैठा रहता है। दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ एस्ट्रोलॉजी। तो इट इज नॉट गुड फॉर छोटे भाई बहन को, अच्छा नहीं होगा, बट वेरी गुड फॉर प्रोफेशन, वेरी गुड, आप बोल्ड बहुत होंगे, सब चीज़ों के लिए अच्छा होगा। मंगल 4थे घर में होगा, इट विल नॉट, आपके मदर के लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, डोमेस्टिक पीस थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, डोमेस्टिक हैप्पीनेस में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि वहाँ नीच का हो गया, क्योंकि नीच का भी हो गया, बट इट कुड बी फॉर गेटिंग रिसोर्सेज। जो लोग आजकल कमीशन का काम कर रहे हैं, क्योंकि चंद्रमा का घर है, चंद्रमा क्या करता है, इट इज ऑल अबाउट लिक्विड मनी जो होता है ना, वो चंद्रमा देता है, पैसा, कैश पैसा। तो ब्रोकरेज, फाइनेंसिंग, लिक्विडिटी,
जो लोग फैशन इंडस्ट्री इस वर्ल्ड में पूरा है, तो उसके अंदर जो मंगल वाला तत्व जोड़ना होता है ना, उसको थोड़ा सा ब्रैश, आजकल तो जेनजी वगैरह सब लाइक एवरीथिंग इज बोल्ड, एवरीथिंग इज, तो वो मंगल एनहांस करेगा। दोज हु आर इन दैट इंडस्ट्री, आर्किटेक्चर, इन सब के लिए अच्छा है जी। सर अब हम 5th हाउस पे मूव करते हैं, तो यहाँ पे मार्स लियो में होगा, यहाँ पे क्या कुछ लेकर आएगा? देखिए 5th हाउस नेचुरल कारक होता है, लियो इज अ वेरी इंपॉर्टेंट हाउस। लियो का यहाँ स्ट्रैटेजी, 5th हाउस इज व्हाट, 5th हाउस इज स्ट्रैटेजी, 5th हाउस इज स्पेकुलेशन, और किस तरह 5th हाउस इंटेलिजेंस का हाउस होता है। 5th हाउस छठे से 12वां होता है, तो मतलब छठा जो होता है वो काम, रूटीन काम के लिए होता है। 5वां घर जो होता है वो रूटीन के लिए नहीं होता, वो रिसर्च के लिए होता है, इंटेलिजेंस के लिए होता है। तो यहाँ पर मंगल ये सब चीज़ें को उभारता है। सूर्य के घर में तो आदमी को राजा तो नहीं बनाएगा, मगर राजा का मंत्री बनाने की क्षमता लगता है। पीपल हु गेट इनटू द IAS एक्सेट्रा, 5th और 10th का कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, जो कि इट इज़ अ वेरी पावरफुल प्लेस फॉर प्रोफेशन, फॉर गेटिंग इनटू एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, स्टडिंग। सूर्य जो होता है वो आपका मेडिकल साइंस का कारक होता है, तो पीपल गेट इनटू द फील्ड ऑफ मेडिकल से कनेक्टेड सब्जेक्ट्स में सूर्य से जो भी कनेक्टेड चीज़ें होंगी, मंगल उसको उभारेगा। सो दैट इज़ वेरी गुड। ओनली थिंग इज शुड बी इम्पोर्टेंट इज इट इज़ नॉट, इट्स गुड फॉर हैविंग चिल्ड्रन ऑल्सो, बट इन केस ऑफ जो महिला होती है, लेडीज़ के केसेस में, यू शुड बी केयरफुल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ, इन सब टाइम में केयरफुल होना चाहिए। पहले ज़माने में कहते थे भाई कि वो लोहा लगेगा जो हमारे, या बट आजकल तो लाइक इट्स सर्जरीज हो ही रही हैं, एवरीथिंग इज हैपनिंग। तो आजकल के परिप्रेक्ष्य में इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट मंगल 5वें घर में फॉर द चाइल्ड बर्थ फॉर वुमन, it doesn't deny child, please understand that it neither delays child. अच्छा, डिले और डिनाई कुछ नहीं करता, बट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी व्हाइल द चाइल्ड बर्थ हैपेंस, इट कुड बी क्या कहते हैं, क्या होता है वो, सी सेक्शन, सिजेरियन वगैरह होने के चांसेस हो सकते हैं। ओके सर, एक चीज़ मैं यहाँ से और पूछना चाहूँगी, 5th हाउस रोमांटिक अफेयर्स का भी होता है, लव रिलेशनशिप्स का होता है, जो नॉट मैरिज बट बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड। तो यहाँ पे जितना मैंने ऑब्जर्व किया, जिसका मार्च 5th हाउस में होता है, वो बहुत एक्टिवली इन रिलेशनशिप्स को परस्यू करते हैं। एब्सोल्युटली, यू आर राइट, आई फॉरगॉट, मंगल इज आल्सो अबाउट 5th हाउस, आल्सो अबाउट लव अफेयर्स, रिलेशनशिप्स। 7th से 11th है, मतलब 7वां घर इज पार्टनरशिप में आपका कॉम्बिनेशन, उससे 11वां, तो आपको कितना, हाउ मच यू एंजॉय द 7th हाउस, 5th हाउस इज फॉर दैट। तो यहाँ पर जो एंजॉयमेंट है इज अ मंगल लाइक एंजॉयमेंट, एडवेंचरस देयर। ऐसे मंगल 5वें घर में ऐसा होगा, दोस्तों यारों के यार होते हैं ऐसे लोग। अच्छा, they are very good friends. मंगल 5th हाउस में, even for relationships, they are very adventurous, they are very outgoing in relationships. Not that they cheat in relationships, ये सब नहीं करेंगे, but they will be outgoing. I mean, किसी को बोलना है ना, किसी लड़के को लड़की को I love you, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा उसमें। मंगल in 5th house will not take a lot of time. Right. You will, मतलब और अगर मरकरी उसके साथ जल्दी बोलेगा, बहुत जल्दी मंगल मरकरी तो बहुत जल्दी बोलेगा। तो मंगल विल ऑल्सो बी वेरी, विल नॉट टेक टाइम। अगर वहीं चंद्रमा हो, शुक्र हो, शनि हो, तो इट्स अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, बट मंगल विल बी, लेट मी क्लोज इट, पूछ लेते हैं, गो गेट इट, गेट इट डन। सर, इसी से हम मार्स को 6th हाउस में डिस्कस करते हैं, और जितना मैं जानती हूँ कि जब दुष्स्थानों में ऐसे उग्र और क्रूर ग्रह होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं अच्छा होता है। जैसे वहीं अगर सॉफ्ट प्लैनेट 6th 8th 12th में बैठ जाए तो थोड़ा वो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, लेकिन अगर मार्स 6th हाउस में बैठ जाए, जो कि डिजीज का ही कारक है 6th हाउस, वहां पे अगर मार्स आ जाए तो कैसे इंसान को प्रोटेक्शन मिलेगा, क्या कुछ वो मार्स देगा? देखिए, जो रूल मैथमेटिक्स में होता है वो रूल एस्ट्रोलॉजी में भी होता है। नेगेटिव नेगेटिव मेक पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव मेक्स नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव मेक पॉजिटिव। तो 6th हाउस जो है दुष्स्थान है, त्रिक हाउस है, इट इज द लॉर्ड ऑफ एनिमीज, डिजीजेस, डेथ, रिपू, ऋण वगैरह का घर है। एनिमीज, डिजीजेस एंड डेथ्स। अगर जब मंगल बैठता है, मंगल कहता है लेट मी रिजॉल्व इश्यूज, इसको हम ठीक करते हैं इश्यूज को। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, डॉक्टर्स एंड लॉयर्स, इनका मार्स, ये तीनों जो मार्स 6ठे हाउस में, ये क्षमता देता है ये चीजें बनाने करने का, क्योंकि
डेट्स है, डेट्स को कौन रिजॉल्व करता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। यस। दुश्मनी होती है, लड़ाई झगड़ा होता है, कौन रिजॉल्व करता है? लॉयर्स। हाँ। आपकी डिजीजेस होती है, उसको कौन रिजॉल्व करता है? डॉक्टर। डॉक्टर्स। मतलब आर्मी और डिफेंस के लिए भी अच्छा तो होगा इट इज अ अगर यहाँ वेरी मार्स गुड है तो। कॉम्बिनेशन फॉर CAs, डॉक्टर्स एंड लॉयर्स, एंड इट्स अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन ऑल्सो मंगल से होता है कि आप इन तीनों चीजों में आपकी क्षमता होती है रिजोल्यूशन करने की, लड़ाई झगड़ा उसको रिजॉल्व करने के लिए, अकाउंटेंसी में चीज़ों को ठीक करने के लिए, और मेडिसिन के लिए। ठीक है। दिस इज अ वेरी गुड प्लेस। बट मंगल इन 6th हाउस इज ऑल्सो अ गुड हाउस, नॉट अ गुड हाउस फॉर डूइंग बिजनेस। अच्छा। मंगल जो है वो कार्य करता है। यू कैन बी ए कंसल्टेंट, आजकल तो बड़ी बड़ी फर्म्स कंसल्टेंट वो हो सकते हैं, बट इट इज नॉट गुड टू आपकी बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल हाउस बना लें कि आप कैपिटल क्रिएट कर दें, वो मंगल नहीं करता, क्योंकि मंगल जो है वो काम करता है। इट्स एन इंटेलिजेंट पर्सन, इट कैन वर्क, इट कैन एग्जीक्यूट। तो मंगल यहाँ पर एनिमीज, डिजीज, डेट्स को खत्म करता है, as you rightly said, and it also makes these 3 people, इन तीनों के हॉरोस्कोप में अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, डॉक्टर है, लॉयर है और मंगल छठे घर में, वो बहुत राइज करेगा। ग्रेट। जैसे आपने मिलिट्री पूछा, तो मार्स इज बेसिकली कमांडर इन चीफ, जनरल, आर्मी, और छठा घर तो होते ही इन्हीं चीज़ों के लिए कि आप दुश्मन को मारे, आप लड़ाई लड़े। जैसे हमने बोला 3 चीज़ें जो हैं, जो फिलॉसफी ऑफ 6th हाउस इज फाइटिंग, एनर्जी टू फाइट। तो मंगल वहाँ पर अगर हो और अच्छा मंगल वहाँ हो, तो इट मेक्स अ मिलिट्री ऑफिसर ऑल्सो, इट कैन मेक अ गुड डिटेक्टिव ऑल्सो। ये सब चीज़ें मंगल छठे घर में आपको देगा, बट सर्विस, not business. Service. So it's a good placement for being in the army also. Even if it is suppose वहाँ पर जैसा अगर रेट्रोग्रेड मंगल होगा तो भी अच्छा देगा, तो आदमी मिलिट्री में होगा, पर मिलिट्री इंटेलिजेंस में होगा। कि he would do something in जैसे IB, सिक्योरिटी एजेंसीज के अंदर जो गुप्त बातें देख रहे हैं, क्योंकि पिछला घर, 5वां घर जो होता है वो बहुत सारी चीज़ों को, इन सबको रिप्रेजेंट करता है। तो छठे का भी आएगा, 5वें का भी आएगा। तो मंगल रेट्रोग्रेड एग्जांपल दे रहा हूँ। सो इट्स गुड फॉर डिफेंस ऑल्सो, इट इज वेरी गुड। सर इसी से हम 7th में मूव करते हैं, विवाह के घर में जब मंगल आ जाए। मंगल का दंगल जो नहीं कहते, आई थिंक 7th को बहुत अच्छा नहीं माना जाता। जब मंगल 7th में हो उसे बहुत अच्छा नहीं मानते हैं, चाहे पॉजिटिव मंगल हो। ऐसा मंगल 7th काल पुरुष में घर हो गया शुक्र का। यस। वहाँ मंगल आ गया तो शिव शक्ति अच्छा है ना, तो मंगल शुक्र आ गया। बट व्हेन यू टॉक अबाउट शिव शक्ति इज गुड, इट्स अ काइंड ऑफ अ एनर्जी आपके अंदर है, मेल फीमेल एनर्जी। अगर आपका शुक्र बहुत बैलेंस्ड है तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। अगर आपका शुक्र लग्न में है, मंगल 7वें में, नथिंग रॉन्ग। तो मगर अगर मंगल 7वें घर में होता है तो मंगल की जो एनर्जी जो एक होती है कि माई वे, मैं ये चाहता हूँ, और या मैं ये चाहती हूँ, दैट इज द ओनली थिंग विच इट डस। ये मंगल 7वें घर में जो लोग ये सोचते हैं मैरिज तोड़ देगा, नहीं तोड़ेगा, नहीं तोड़ता। मार्स 7वें घर में मैरिज तोड़ेगा नहीं। बट यस, एक डोमिनेटिव अप्रोच रहेगा कि भाई जो मैं चाहूंगा वही होगा। 7th हाउस, मंगल 7th हाउस कंबाइंड विद अदर थिंग्स आपको बिजनेस में भी बहुत हेल्प करता है। 7th हाउस फॉर बिजनेस। तो अगर आप बिजनेसमैन हैं, आपका शनि मान लीजिए बहुत स्ट्रांग है, एंड यू आर डूइंग बिजनेस, बुध बहुत स्ट्रांग है, बिजनेस कर रहे हैं, तो और मंगल 7वें घर में है, तो इट मेक्स यू अ वेरी गुड बिजनेसमैन, क्योंकि आपको एग्जीक्यूट करने की क्षमता देता है। और सर जैसा हम जानते हैं कि मार्स एक्चुअली प्रोटेक्टिव भी बहुत होता है, तो अगर अच्छा मार्स है तो शादी को लेके, पार्टनर को लेके प्रोटेक्टिव होगा। जैसे इसीलिए मैं कहता हूँ मंगल को लोग कहते हैं 7वें घर में मांगलिक हो गया जी, शादी मत करो। नथिंग। पहले जमाने होता था कि भाई औरत को हरदम दब के रहना, वो बोल नहीं सकती। तो 7th हाउस में आजकल तो एवरी लेडी हैज हिज पॉइंट ऑफ व्यू, दोनों डिस्कस। सो दैट इज नो मोर मांगलिक की जो मांगलिक कंसेप्ट अगेन doesn't hold good। आप बहुत सारे बाकी 8 प्लैनेट्स भी देखें ना, खाली एक प्लैनेट देखे कभी नहीं। सो मंगल इन 7th इज ओनली थिंग इन डज इन मैरिजेस कि एक आदमी को ये भी नहीं कि पूरे टाइम वो डोमिनेट करता रहेगा, एक स्पिरिट ऑफ डोमिनेट, बात करने का तरीका डोमिनेटिंग का, थोड़ा मैं चाहता हूँ वो आगे रखेगा। तो डिपेंड्स, अगर उसका पार्टनर एकदम ऐसा हो कि वो नहीं झेल पाए तो देन इट कैन बी अ प्रॉब्लम, बट इफ द पार्टनर्स हॉरोस्कोप इज आल्सो फेयरली ओके एंड मर्करी एडजस्टेबल, ये सब चीजें, तो इट्स अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन, नथिंग रॉन्ग इन इट।
सर इसी से हम मार्स को उसके ही हाउस में डिस्कस करते हैं, डेथ और ट्रांसफॉर्मेशन का हाउस, जो कि स्कॉर्पियो का हाउस है। अगर मार्स किसी का 8वें घर में ही हो तो क्या होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ऑकल्ट का भी हाउस है, रिसर्च का भी हाउस है। मंगल इन 8th, एक तो इट गिव्स यू अ टेंडेंसी टू डू रिसर्च एज यू राइटली सेड, एब्सोल्युटली क्लियर। मार्स इन 8th हाउस इज एन हाउस जहाँ के आपको ट्रांसफॉर्मेशन देगा, और ऐसा आदमी ट्रांसफॉर्मेशन का वे जो होगा ना उसका अलग होगा। इट विल बी अ, जो मंगल का तत्व एग्रेसिव वाला तत्व वो नहीं खत्म होता अंदर से, तो आदमी इंटरनली बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव होता है, और उसके अंदर जो एक, जैसे थॉमस अल्वा एडिसन था, ये बड़े बड़े साइंटिस्ट थे, वो करते रहे काम, एक दिन समझ में आ गया आइंस्टाइन को ये ऐसे करना चाहिए, है ना। तो दैट काइंड ऑफ स्पर्ट ऑफ इंट्यूशन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव मार्स इन 8th हाउस। लोग कहते हैं दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट विल गिव्स अ स्पर्ट, इंट्यूशन के स्पर्ट्स आते हैं, मतलब रेवोल्यूशनरी जो आते हैं स्पर्ट्स, दैट इज मार्स इन 8th हाउस। मार्स इन 8th हाउस का नेगेटिव एस्पेक्ट जो होता है वो यही होता है, वन शुड बी केयरफुल व्हाइल, अगर आपका मून स्ट्रांग नहीं है, इट डिपेंड्स ऑन लॉट ऑफ अदर प्लैनेट्स, मून स्ट्रांग नहीं है तो यू कैन गेट इनटू काइंड ऑफ डिप्रेशन। अगर चंद्रमा आपका मन स्ट्रांग नहीं है, और एक तरफ माइंड स्ट्रांग नहीं है, और मार्स कह रहा है कि ये करो वो करो, तो एक आप वीक चेयर के ऊपर आप बहुत स्ट्रांग आदमी बैठ जाएगा तो चेयर टूट जाएगी ना। तो देन इट विल क्रिएट सम प्रॉब्लम्स, जो लोग कहते हैं कि इट कैन गिव टू टेंडेंसीज ऑफ डिप्रेशन एक्सेट्रा, राइट, ओनली इफ योर मून इज नॉट स्ट्रांग। सो यू हैव टू सी उस परिप्रेक्ष्य में मार्स इन 8th हाउस मेक्स अ पर्सन प्रोन टू एक्सीडेंट्स में, गिरने का डर, थोड़ा इन सब चीजों में केयरफुल रहना चाहिए। मार्स जो है 7th से 2nd है, तो 7th इज वाइफ, उसका 2nd से पार्टनर का, वही मैं आ रही थी कि इन-लॉज को रिप्रेजेंट करता है, इन-लॉज को रिप्रेजेंट करता है, तो वहां पर इट कैन क्रिएट अ लिटिल बिट ऑफ फ्रिक्शन। आज के में तो सब न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई, इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहा है, बट यू हैव टू सी आल्सो कि मार्स 2nd हाउस इज आल्सो द हाउस ऑफ आपके पार्टनर की 2nd and 7th गवर्न द लॉन्जिविटी ऑफ अ पर्सन। तो वो एक हाउस है जो थोड़ा सा आपको मांगलिक घरों में, सब घरों में, खाली 8वां घर में अगर मंगल हो तो थोड़े से हॉरोस्कोप को ध्यान से देखना चाहिए। नॉट इन द केस ऑफ एरीज, बट नॉट इन द केस ऑफ एरीज। इन द केस ऑफ एरीज इट इज अ प्रोटेक्टर, क्योंकि वो अपने घर में खराब नहीं करेगा, इट विल नेवर डू एनीथिंग रॉन्ग। बिल्कुल सर, इसी से जब मार्स भाग्य के भाव में चला जाए, 9वें भाव में जिसका मार्स हो, मंगल जो 9वें घर में, उसका लॉर्ड जुपिटर है, जुपिटर एंड मंगल आर गुड फ्रेंड्स, तो जुपिटर एंड मंगल दे ऑलवेज मेक यू डू गुड, एक मंत्री है और एक फिलॉसफी, इन सब चीजों के लिए इट्स excellent place to have मंगल in 9th हाउस, एंड प्रोफेशंस भी उसी से गवर्न हो जाएंगी आपकी, टीचिंग हो जाएगा, साइंस, माइक्रोबायोलॉजी, दोज काइंड्स ऑफ टीचिंग्स आपके सब गवर्न हो जाती है। मंगल इन 9th इज जनरली भाग्य के लिए अच्छा होता है, गुड प्लेस टू हैव फॉर एरीज। नाउ वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट जुपिटर की राशि में जी। सर इसी से मार्स इन 10th, जहाँ पे मार्स को दिग्बल भी मिलता है, और अगर हम एरीज लग्न की बात करें तो सोचिए वहाँ तो एक्सॉल्टेड मार्स है, दिग्बली मार्स एक्सॉल्टेड, आई थिंक व्हाट अ ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन। यस यस, फॉर एरीज मंगल इन 10th, ऐसा आदमी आंख बंद करके आप बोल दो, अगर उसका शनि नीच का ना हो, खाली शनि को देख लो, आंख बंद करके आप बोल दो कि वो आदमी लाइफ में विल बी प्रॉस्परस, फ्रॉम लाइफ टू डेथ ही विल बी प्रॉस्परस। अगर बाकी और भी योग हैं, चंद्रमा स्ट्रांग है और बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हैं, कोई प्लैनेट स्ट्रांग वीक नहीं, मतलब फॉर प्रोफेशन हम सैटर्न इज द कारक फॉर प्रोफेशन, तो सैटर्न ही को खाली देखिए। सैटर्न अगर बहुत स्ट्रांग है, मंगल वहां पर डिजी हाइट्स, तो यहाँ पर प्रोफेशन के लिए बहुत अच्छा है अनडाउटेडली। किस प्रोफेशन में होते हैं ये वाले लोग यूजुअली? दे विल ऑलवेज डू समथिंग बिग। अगर सूर्य बहुत स्ट्रांग है, दे कुड बी IAS officers. If आपका सूर्य बहुत स्ट्रांग है और यहाँ मंगल exalted है, you could be a very big politician. Okay. Large. मतलब कुछ बड़ा करना है. कुछ बड़ा करना है. Depends on the various other planets also. But यहाँ पर आदमी का professionally आदमी बहुत focused रहेगा, straight चलेगा, clear चलेगा, आगे बढ़ेगा. चाहे वो रिक्शा वाला हो, चाहे वो करोड़पति हो, अगर मंगल लग्न का exalted होगा,
person will be prosperous and will be very focused on that. वाह सर, इसी से मार्स को 11th हाउस में डिस्कस करते हैं। शनि का ही भाव है, अगर वहां पे मार्स बैठा हो तो यहाँ पे वो शनि की राशि में बैठा होगा कुंभ में, क्योंकि हम एरीज लग्न की बात कर रहे हैं, तो वहां पर क्या होगा? देखिए, लग्नेश 11वें में बैठ गया। हाँ। जब लग्नेश 11वें में बैठता है तो आपका 11वां हाउस होता है आपकी इच्छा पूर्ति। तो यहाँ पर मंगल आपकी जो इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति जरूर करेगा। देयर could be a little delay in getting things. That's about all. But Mangal in 11th house is very good. 11th house के अंदर जो तत्व होते हैं, this is again astrology, इसके अंदर 11th house has the तत्व of Jupiter and राहु। जी, राहु का भी तत्व है? हाँ, 11th हाउस के अंदर राहु का तत्व बहुत होता है। कैसे सर? क्योंकि एक्वेरियस इज रूल्ड बाय राहु। और जुपिटर की? और जुपिटर उसका वो होता है कार तत्व जो होता है। अच्छा। 2, 5, 9, 11 उसका कार तत्व है। तो इस तरह, और शनि भी है। तो इन तीनों चीजों के तत्व होते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पर जो मंगल जो होता है, यहाँ पर मंगल इज द ओनली प्लैनेट दैट कैन कंट्रोल राहु। हाँ, बिल्कुल सही। मार्स इज द ओनली प्लैनेट। अगर आपका राहु और मंगल दोनों वेल प्लेस्ड हैं एक दूसरे से, एंड दिस इज ऑल्सो इन पंडित जी ने लाल किताब में लाया, मैंने भी बताया, मैंने प्रैक्टिकली बहुत हॉरोस्कोप देखी है। राहु इज लाइक दी हाथी और मंगल उसका महावत होता है जो चलाता है। अगर उसको चलाने वाला हाथी को सही मिल गया तो हाथी तो आप जानते हैं कितना आगे बढ़ जाता है। तो यहाँ पर जब मंगल प्लेस्ड होता है तो 11वें घर में इट गिव्स यू, क्योंकि इसके अंदर राहु के भी तत्व है, गुरु और शनि, 3 प्लैनेट्स जो कि मटेरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत देने की क्षमता रखते हैं। तो यहाँ पर 11वें घर का मंगल आपको शायद आपको अपने बड़े भाई की तरफ से इतना प्यार ना दे, अपने और चीजों में थोड़ा जो अजीब चीजों में अच्छा नहीं देगा, जीव चीजों में अच्छा नहीं देगा, बट धन में और आपके राइज में 11वें घर का मंगल लग्न अगर उसका एरीज हो, इट विल पॉजिटिवली गिव गुड थिंग, वैसे भी अच्छा देगा। हाँ। और सर जैसे आपने कहा कि दोनों जब मिल जाएं, जो हमने पुराने पॉडकास्ट में, मेरे पिछले पॉडकास्ट में हमने बात की कि इंडिया के लिए मार्स और राहु की ही दशा चल रही है। हाँ बिल्कुल। तो वो पूरा जो गो गेटर एटीट्यूड है वो मार्स और राहु देगा। बिल्कुल सर। इसी से हम लास्ट मोक्ष के भाव में आते हैं, गिविंग के भाव में आते हैं। अगर वहां मार्स बैठ जाए, वो भी पाइसिस में ही होगा यहाँ पे, तो गिविंग की ही राशि में, तो क्या कुछ लेकर आएगा वो सोल? क्या करने आई है यहाँ पे? मंगल यहाँ पर आपको वो चीज दे देगा जो शुक्र के लिए लोग कहते हैं। अच्छा। शुक्र तो धन देता है। यस। मंगल जब भी 12वें घर में आता है, जब भी 12वें घर में, लग्नेश 12वें में आ गया तो आदमी जो है इसमें, देखिए 6ठा, 8वां, 12वां जो लोग खराब मानते हैं वो गलत मानते हैं। 12वां घर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हाउस है, को इम्पोर्टेंट है, जिसको एस्ट्रोलॉजी थोड़ी सी पता है। 11वें से ये दूसरा घर है। राइट। 11वां घर होता है हमारी पूर्ति, इच्छा पूर्ति, वहां से दूसरा घर है, मतलब आपकी सारी इच्छा पूर्ति करेगा। और दूसरा घर जो है, जो कि पैसा देता है, फाइनेंस, रिसोर्सेस, फैमिली, वहां से ये 11वां घर है। यस, बिल्कुल। सो इट इज अ वेरी पावरफुल हाउस। 12th एंड 2nd लग्न के भी एक दूसरे के बैठे हैं इधर उधर। तो ये जो भ्रम है, इस पर स्पीक अ लॉट ऑन दैट, ये जो भ्रम है कि 12वां घर खराब है और ये 8वां घर खराब है, 6ठा घर खराब है, ये सब भ्रमित। हमने 6वां घर की बात करी थी अभी ना। तो इसी तरह जो 12वां घर है, ये इस घर में मंगल जो है, आई हैव सीन पीपल गेटिंग इनटू नेवी, अच्छा, शिपिंग इंडस्ट्री, क्योंकि 12वां घर पीसेस होता है, पानी का होता है। तो जितने भी पानी से रिलेटेड काम जितने भी होते हैं, और कितने सारे हमारे विभाग हैं जो पानी से हर चीज, वन ऑफ द मेजर एलिमेंट्स इज वाटर। हमारी बॉडी भी हाँ। तो यहाँ पर जब मंगल जब बैठेगा तो आपको वैसी बहुत सारी चीज देगा, और उन चीजों के थ्रू यू विल सर्व पीपल, क्योंकि 12वां घर देने का भी घर होता है। मंगल 12वें घर में होगा तो फिजिकल लेबर आपसे ज्यादा कराएगा दूसरों के लिए, आपको दूसरों के लिए काम करना है, जो मंगल का कार तत्व भी होता ही है, तत्व होता है। तो ये मंगल इन 12वां घर इज नॉट बैड। ओनली थिंग इज 12वां घर इज ऑल्सो द प्लेजर ऑफ बेड ऑल्सो। तो वहां पर मंगल की जो हमने एट्रीब्यूट्स हैं,
वो सब वहाँ भी आएंगे, उन तो एरियाज उसको में, आप yes. जो भी हमारे सुन रहे हैं वो एनालाइज कर सकते हैं। Yes, बिल्कुल सर। और एज यू राइटली सेड कि कोई भी भाव बुरा नहीं होता, क्योंकि धर्म अर्थ काम मोक्ष से ही तो हमारे 12 भाव बने, तो मोक्ष भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। आजकल के तो 6ठा 8वां 12वां बहुत इम्पोर्टेंट है, स्पेशली द टाइम्स। इस परिस्थिति में ये तीनों हाउसेस आर वेरी वेरी पावरफुल हाउसेस। बिल्कुल सर। बहुत धन के लिए तो बिना 8वें घर के बहुत धन मिल ही नहीं सकता। सो इसी तरह 12वें घर का मंगल, चाहे वो लग्नेश 12वें में चला गया, लोग कहेंगे आपका लग्नेश 12वें में चला गया, कुछ नहीं उससे, मंगल का अपना तत्व रहेगा। बिल्कुल। आज सर हमने उसी मंगल की मिस्टिकल और पावरफुल साइड को समझा, बहुत अच्छा लगा। माय मार्स लव्ड इट। आई एम श्योर कि जो भी ये पॉडकास्ट देख रहा है, जिनका मंगल बहुत ही वेल प्लेस्ड है और नहीं भी है, तो उन्होंने अपने चार्ट में से समझा। हमने आज एरीज लग्न की बात की, नेक्स्ट पार्ट में हम टॉरस को उठाएंगे, तो टॉरस वाले जो हैं वो रेडी रहें। और आज हमने हर हाउस में मार्स को समझा, डेबिलिटेटेड, एक्सॉल्टेड, कंबस्ट, रेट्रोग्रेड। इसमें ये जरूर है कि मंगल भी हमने खाली घरों में समझा, बट एक प्लैनेट को एनालाइज करने के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं। यस सर। उसके अंदर आपका एस्पेक्ट्स होंगे, कंजंक्शंस होंगे, प्लेसमेंट होगा, कार तत्व समझना बहुत जरूरी है। तो वो सब चीजों प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी में वो और भी चीजें आएंगी, मगर जो हमने बताया मोटा मोटा, yes, it's like a master class to understand the basics of your Mars का तत्व। yes sir, बिल्कुल। kg of Mars। yes sir, बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा, बहुत हमेशा की तरह बहुत ही insightful discussion था। so thank you so much for joining us today, और next series के लिए जल्द ही मिलते हैं हम। so you tell me in the comment section कि आपका Mars कहाँ placed है और किसके साथ बैठा है, exalted है, debilitated है, retrograde है, combust है। आज हमने उसी Mars को बहुत ही powerful तरीके से समझा। so I'm sure आपको भी उतना ही अच्छा लगा हो जितना मुझे लगा यहाँ सुनकर, और इस पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आने वाले पार्ट्स में हम आपके लग्न को भी डिस्कस करेंगे। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका लग्न कौन सा है। मैं स्पीकिंग ट्री पर आपके लिए यूं ही इंटरेस्टिंग और इंसाइटफुल डिस्कशंस लेकर आती रहूंगी। दिस इज योर होस्ट रंगोली शर्मा। आई सी यू इन अनदर पॉडकास्ट। नमस्ते।